सावन मास का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। आखिरकार क्यों मनाया जाता है सावन का महीना? क्यों भगवान शिव को इतना प्रिय है सावन का महीना? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के प्रिय महीने यानी कि सावन का माह भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से, सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने जा रही हूँ, श्रवण कराने जा रही हूँ। आप लोग पूर्ण रूप से सुनिएगा। सावन के महीने में जगत जननी माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए, यानी कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भगवान माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की। आखिरकार वो समय कौन सा था जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करती थी? सावन मास का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा दुखी है तो उस व्यक्ति को इस सावन के महीने के जो 5 सोमवार हैं, इनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव की आराधना में लीन रहना चाहिए। तो इससे शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। नौकरी, कैरियर में किसी की परेशानी आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, या वह अपने परिवार से दुखी है, पति पत्नी में डिवोर्स होने तक की कगार आ गई है, तो उस व्यक्ति को सावन के माह के जो सावन का महीना प्रारंभ हुआ है, इस माह में उस व्यक्ति को केवल भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भोलेनाथ की आराधना करने से ही सारे दुखों का नाश होता है। और माँ पार्वती जी ने भी इसी माह में भगवान शिव की आराधना करके ही उनको प्राप्त किया था। आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए बहुत खास है। उनके भक्त साल भर इस महीने का इंतजार करते हैं। आपको बता दें, सावन का साल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन को श्रवण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जल अभिषेक जरूर करें। सावन माह में शिवलिंग की पूजा और जब जल अभिषेक का विशेष महत्व है। पुराणों में भी बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल तो उठता ही होगा कि आखिरकार भगवान शिव को ये महीना क्यों इतना प्रिय है, आखिरकार क्या खास है इस महीने में? तो मैं आपको बताऊंगी ये भी आगे जाके। श्रवण मास में भोलेनाथ की कृपा पाने और उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना गया है। इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीना के रूप में जाना जाता है। सावन के शुरू होते ही कावड़ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालय में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस साल सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि आज से 22 जुलाई से यह प्रारंभ हो चुका है। आखिरकार यह महीने में क्या है? इस सोमवार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आपको बताया, जो इस महीने के नाम पर हिंदू धर्म में भी बताया गया है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में दिखते हुए रखे गए हैं, जबकि कैलेंडर या पंचांग महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। यही वजह से इस महीने का नाम श्रवण मास पड़ा है। फिर धीरे धीरे श्रवण मास का सावन कहने जाने लगा। आखिरकार सावन का महीना क्यों होता है इतना खास? पौराणिक कथाओं में या पुराणों में सावन महीना का नाम भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव जी को सोमनाथ या जल देव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं।
इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए इस महीने का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है कि वह भी शिव पुराण में सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करते हैं और उनके नियमित व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त होती हैं। आपको बता दें कि पुराणों में यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान हलहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम रहने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, जिससे हलहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। भगवान शिव को श्रावण मास में क्यों प्रिय है, आखिरकार आपको बता दें कि भगवान शिव को जो श्रावण मास है, यानी कि जो श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, ये भगवान शिव को अति प्रिय क्यों है? कहा जाता है पुराणों में और ग्रंथों में और कथाओं में यह सुनने को मिलता है हमें कि सावन के महीने में जगत जननी माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए, यानी कि माँ पार्वती जगत जननी जो माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली भी हैं और माँ पार्वती भी हैं, वही माँ सती हैं, उन्होंने इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या इसी महीने में, यानी कि श्रावण मास के महीने में और सावन के महीने में ही उन्होंने की थी। उनके पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे, उन्होंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे और सावन के सोमवार भी उन्होंने पूर्ण रूप से व्रत रखे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या और कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप से स्वीकार किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती की जो जोड़ी है वह अनंत अनंत तक है, क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव अनंत अनंत तक हैं, उनकी कोई अंत ही नहीं है। महाकाल है वो, तो वो माता जगत जननी है, जगत का कल्याण करने वाली है माँ पार्वती, और महादेव पूरी सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल भी गए थे, यानी कि सावन के महीने में प्रभु हमारे शंकर जी, हमारे भोलेनाथ महादेव महाकाल पृथ्वी पर आए थे। इस कारण से भी ये महीना अति प्रिय और पवित्र हो जाता है, क्योंकि जब भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर पड़े होंगे वो दृश्य क्या रहा होगा, और माँ पार्वती की घोर तपस्या के कारण उनको पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी स्त्री का विवाह, यानी कि जो भी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, वह 16 सोमवार का व्रत या सावन के इन पवित्र महीनों में भगवान शिव की और माँ पार्वती की विधि पूर्वक आराधना करती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, तो शीघ्र से शीघ्र उसका विवाह तय हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से उसके जीवन में एक अच्छा वर की प्राप्ति होती है। ऐसे तो शादी के लिए भगवान शिव की भी पूजा आराधना करने से सारे संपूर्ण जगत की जो कन्याएं हैं उनका कल्याण होता है। आपको बता दें कि भगवान शिव जो हैं वो पृथ्वी लोक के देवता हैं, वो महाकाल हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बस उनकी भक्ति शक्ति जो सच्ची होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसके जीवन से कल्याण ही कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे जितनी परेशानियां हो, चाहे जितने दुख हो,
जीवन में यदि भगवान शिव के शरण में चला गया वो व्यक्ति, तो उसका कल्याण होना निश्चित ही है। मित्रों, ये सावन का महीना क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से संपूर्ण जानकारी श्रवण करवाई है। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में आप हर हर महादेव और जय हो माँ पार्वती की जरूर से ज़रूर लिखिएगा, और शिव पार्वती है नमः ये कमेंट आप जरूर से ज़रूर करिए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हो गया है। और इस सावन महीने में भगवान करे आपके जीवन में संपूर्ण दुखों का नाश हो, जो भी दुख आपके जीवन में फैले पड़े हैं उनका सब अंत हो जाए, और आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, और आपके जीवन में जो भी दुख हैं सारे दुख भगवान शिव हर लें, और आप अपने जीवन में कल्याण ही कल्याण आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करूंगी। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।